नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बिरमान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों प्राइम नंबर पर, अभाज्य रूढ़ संख्या पर। ढेर सारे सवाल हम लेने वाले हैं। कोई सवाल ऐसा नहीं रहेगा जो आपके किसी एग्ज़ाम में आया हो और हमने ना पूछा हो। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 के साथ। तो ये कुछ पूछे गए सवाल हैं दोस्तों आपके, और मैं हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि पहले आसान सवालों के साथ आपको धीरे धीरे कठिन सवालों तक लेकर जाएं, ताकि आप खुद को उन सवालों से कनेक्ट कर पाएँ जो मुश्किल सवाल हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। तो कौन सी संख्या इनमें से प्राइम नंबर होगी। तो एक ये वाला सवाल है जो स्टेट फर्स्ट में 24 दिसंबर को पूछा गया था, और ये यूपी के एसआई एग्जाम में 12 दिसंबर को 2017 में पूछा गया। प्राइम नंबर होते क्या हैं दोस्तों। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो संख्या है जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, ना ज़्यादा ना कम। एक तो खुद वह संख्या होती है, और एक मतलब एक ऐसी संख्या जो एक से कटे और खुद अपने आप से कटे और किसी से भी ना कटे, तो उसे हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो अपने अलावा किसी और से कट जाती है तो वह संख्या कंपोजिट नंबर होता है, भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर मुझे प्राइम नंबर बताना है, तो इनमें से मुझे छांटना कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर होगा। तो देखिए तरीके बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे नंबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सीधा डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से देख लेंगे। तो देखिए 2 से भाग होने वाला तो कोई है नहीं, फिर 3 से भाग। 3 का नियम क्या कहता है कि आपको जो संख्याएं होती हैं उनके डिजिट को जोड़ कर देखना है। यदि उनके डिजिट का सम ऐसा आता है जो 3 से भाग होता है, तो वह नंबर भी 3 से भाग हुआ माना जाएगा। यही सेम रूल आपका 9 के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर डिजिट का सम, नंबर की डिजिट का सम अगर 9 से भाग हो जाएगा तो नंबर भी 9 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 से चेक करते हैं, तो आप कहेंगे सर 1 और 1 2 और 7 9, 9 3 से भाग होता है, इसका मतलब ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। जो नंबर अपने अलावा किसी और से भाग होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर 1 4 7, 4 और 1 5, 5 और 7 12, ये भी 3 से भाग होगा, इसका मतलब ये नंबर भी प्राइम नहीं है। फिर ये 9 और 4 13 और 1 14, ये हो सकता है। और 5 और 1 6 और 9 15, ये नहीं होगा। इसका मतलब प्राइम नंबर कौन सा होगा दोस्तों, आपका 149। चलिए अब इस वाले सवाल पर आते हैं। 47 39, ये तो साफ ही दिख रहा हमें, ये तो हमें याद भी रहते हैं, है ना। 47 क्या है, प्राइम नंबर है। 39 3 से कटेगा, 51 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। तो 47 एक ऐसा नंबर है जो आपका अभाज्य संख्या इन चारों में। अब मुझे यहाँ पर बताना है फाइंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो कौन सा होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप कहेंगे सर 0 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है। 0 तो प्राइम नंबर, भाई प्राइम नंबर होते क्या आपके, जो नेचुरल नंबर होते हैं दोस्तों, आपके नेचुरल नंबर, या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। इन्हीं को हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो इन्हीं के अंदर आपका 1 प्राइम और कंपोजिट नंबर होते हैं। तो एक न तो प्राइम होता है न ही कंपोजिट। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। और मैंने कहा प्राइम नंबर वह होता है जिसके 2 फैक्टर हों, एक तो 1 हो और एक खुद नंबर हो। तो इसका तो एक ही फैक्टर आएगा, 1 1 से डिवाइड होता है। तो एक ना तो प्राइम में आता है और ना ही कंपोजिट। कंपोजिट क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, है ना। जैसे 4 है, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से कटता है, 3 नंबर से कटता है, तो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, तो वो कंपोजिट नंबर होगा। तो 0 नेचुरल ही नहीं होता, तो फिर प्राइम तो आएगा ही, क्योंकि सारे ही प्राइम दोस्तों आपके नेचुरल नंबर में छिपे होते हैं। फिर आप कहेंगे सर 1 भी नहीं होता, ये ना प्राइम है ना कंपोजिट। जो सबसे छोटा प्राइम होता है वह क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। 2 अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब मुझे वो बतानी है संख्या जो प्राइम नंबर नहीं है, जो अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब बाकी 3 नंबर आपके क्या होंगे, प्राइम होंगे। मुझे बताना कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। इसका मतलब इसमें 4 में से कोई 3 प्राइम है, और जो चौथा नंबर प्राइम नहीं है वो मुझे आंसर बताना। तो फिर से आप डिविजिबिलिटी रूल लगाएं। आप कहेंगे सर 101 2 से करता है, नहीं 3 से करता है, नहीं करता है। ये 3 से करता है, नहीं करता है। ये 3 से करता है, 7 3 10 और 1 11, नहीं करता है। क्या ये 3 से करता है, ये कटता है। अब अगर ये नंबर 3 से कटता है तो क्या ये प्राइम होगा। आप कहेंगे सर नहीं, ये प्राइम नहीं होगा। और यही मुझसे पूछा गया था कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये सवाल का आंसर होगा। और ये आपका एमसीडी के प्राइमरी टीचर एग्जाम में 29 अक्टूबर को पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 141। क्यों होगा, क्योंकि 3 से भाग होती है, और जो नंबर अपने अलावा किसी से भाग होता है वो दोस्तों प्राइम नंबर नहीं होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपका यूपी कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है, बैच 2 में 19 जून 2018 को।
अब इसमें क्या पूछा, वही कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो आप कहेंगे सर फिर 2 से तो कोई भाग हो ही नहीं रहा, इधर 3 से चेक करते हैं। तो आप कहेंगे सर 3 और 3 6 और 1 7 नहीं कटेगा, 6 और 4 10 नहीं कटेगा, 6 और 5 11 नहीं कटेगा, 6 और 8 14 नहीं कटेगा। फिर किससे देखते हैं, चलो फिर 5 से तो कटेंगे नहीं, 7 से कटेंगे तो 7 और 6 कट जाएगा, ये 7 से जा रहा है 19 बार। अच्छा, मुझे बताना है कि कौन सा नंबर इसमें प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर ये नंबर 7 से कटता है दोस्तों, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ये इस सवाल का उत्तर है। मैं फिर बता देता हूँ, 2 से चेक किया नहीं कटता, 3 से चेक किया नहीं कटता, 5 से नहीं कटता, 7 से मैंने चेक किया तो ये नंबर 7 से कटता है। आप कहेंगे सर ऐसे कब तक चेक करें, कम से कम एटलीस्ट आप 2 3 7 11 से तो जल्दी जल्दी चेक कर ही सकते हैं। इतना कोई बड़ा नंबर तो है नहीं कि आप इसे चेक ना कर पाएँ। आपको तरीका मैं बताऊंगा ये कि ये कैसे करना होता है। अगर आप ऐसे चेक नहीं करना चाहते, आपको कब तक ऐसे चेक करना है, वो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। अब इस वाले सवाल में जैसे आप देखेंगे कि भाई नंबर थोड़े बड़े बड़े आ गए 4-4 डिजिट में, तो अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई ये नंबर किससे कटते हैं और किससे नहीं कटते, और कब तक मुझे ऐसे चेक करना है कि ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, किससे कटेगा। चलिए, तो पहले मैं इस सवाल को आपको एक तरीके से बताता हूँ, फिर जो दूसरा तरीका होगा वो आप सभी में लगा सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा भाई आप ये कहें कि ये किससे करता है, आप कहेंगे सर 2 से करते हैं, नहीं करते। 3 से करते हैं, भाई 3 और 2 5 नहीं करता, 6 कट गया, 2 बच गया, नहीं कटेगा। 2 1 और 1 2 नहीं कटेगा, 9 कट गया, 1 और 1 2 नहीं कटेगा। मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, जैसे मैंने एक नंबर लिया 1901, भाई आप इन डिजिट को जोड़िए, 9 और 1 10 और 1 11, क्या 11 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। मैं कहता हूँ जो 3 से कटता है उसको काट ही लो, फिर क्या बचा, 1 और 1 2, क्या 2 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना सारी डिजिट को आप ऐड करें फिर 3 से चेक करें। आपका जो 3 से करता है पहले ही काट लीजिए, फिर जो बचे उसको देख लीजिए कि ये 3 से कटता है या नहीं कटता है। तो आप कहेंगे सर 3 कट गया, 1 और 1 2 नहीं कटेगा, 6 कट गया, 2 बच गया, नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 9 कट गया, 2 नहीं कटेगा। मतलब ये 3 से कोई भी नंबर नहीं कटता। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा इनमें प्राइम नंबर नहीं है। फिर 5 से कोई भी नहीं कटेगा, 7 से कहेंगे सर आप 13 7 जाएगा 60, नहीं ये भी नहीं कटेगा। 7 से आप चेक करेंगे 14 20 14 6, ये भी नहीं कटेगा 7 से। 7 3 जाएगा 30 28 और 2 21, 7 से ये कट जाएगा। तो ये जो नंबर है दोस्तों आपका, ये नंबर 7 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं है, और यही इस सवाल का आंसर है। चलिए, अब हम दूसरा तरीका जानते हैं। ये तो ये हो गया जो अभी तक हम लगाते आ रहे थे, भाई चेक करो कि किससे कटेगा नहीं कटेगा। तो चलिए, अब मैं यहाँ पर आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि और क्या तरीका हो सकता था। देखिए, अभी तो ये हो गया कि भाई चलो मुझे चेक करके यहाँ पर देखना पड़ा कि ये नंबर इससे कटेगा नहीं कटेगा। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था, आपको याद हो कि 1001 जो होता है दोस्तों, 1001 जो होता है वो हमेशा 7 11 13 से मिलकर बना होता है। 7 11 13 का जो प्रोडक्ट होता है वो 1001 होता है। आप याद कीजिए, मैंने आपको 143 बताया था, 11 × 13 होता है। 132 बताया था, ये 11 × 12 होता है। ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो आपके बार बार किसी ना किसी रूप में आपके किसी ना किसी क्वेश्चन में एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो आपको ये कुछ याद रखने होते हैं। आप कहेंगे सर 1001, तो 1001 को यहाँ पर करते हैं। 1001 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 1000 + 1? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 का क्यूब + 1 का क्यूब? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, 10 का क्यूब यही होगा और 1 का क्यूब 1 ही होता है, चाहे कोई भी पावर रखे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, a का क्यूब + b का क्यूब। तो a का क्यूब + b का क्यूब क्या होता है, a + b × a का स्क्वायर + b का स्क्वायर माइनस a × b, a × b। तो आप खुद देख पाए, जब कोई नंबर दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जब कोई नंबर आपका किन्हीं दो या दो से अधिक नंबर के गुणा से मिलकर बनता है, तो वो नंबर, अब ये जो नंबर होगा ये a से कटेगा और b से भी कटेगा। जैसे ये नंबर है दोस्तों, आप बताइए, ये नंबर 11 से कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। 13 से कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। तो इसका मतलब ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए, ये जो नंबर आया है इन दोनों के बीच में गुणा का साइन रहा होगा ब्रैकेट में, तो आप कहेंगे सर ये एक नंबर होगा, ये इसको पूरा भाग करेगा, ये भी एक नंबर रहा होगा जो इसको पूरा भाग करेगा। चलिए अब थोड़ा और सोल्व करके मैं समझा देता हूँ। 10 और 1 11 है,
ये कितना आ गया 100 और एक 101, 101 में से 10 जाएगा तो कितना बचा 91। तो आप कहेंगे सर ये नंबर 11 से भी कटेगा और ये नंबर 91 से भी कटेगा। आप चाहे तो इसको और तोड़ सकते हैं, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 91 क्या होता है 7 13 जा या 13 7 जा। तो आप कहेंगे सर ये नंबर 13 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 1001 इन तीनों नंबर से कटता, तो ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। चलिए अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ दोस्तों जो आपको कैसे ये पता चलेगा कि हमें किस नंबर तक आपको चेक करना है, डिविजिबिलिटी रूल लगाना है कि भैया ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप 2 से चेक करते हैं, 3 से चेक करते हैं, 5 से चेक करते हैं, फिर 7 से चेक करते हैं ना। आप हमेशा प्राइम नंबर से ही चेक करते हैं भाग लगा के, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 इन्हीं नंबर से हम ऐसे चेक करते चलते हैं, बीच के कोई और नंबर नहीं लेते हम चेक करने के लिए। तो आप कहेंगे सर ठीक है, अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे इन नंबर में यहीं तक ही चेक करना। चलिए जैसे मैं यहाँ से बता देता हूँ, 1001 का ही बता देता हूँ। अगर मुझे ये पता लगाना है कि ये 1001 किस नंबर से कटेगा या नहीं कटेगा, तो कैसे मुझे पता चलेगा कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 1001 से आप ठीक बड़ा नंबर सोचें, 1001 से ठीक बड़ा नंबर सोचें जो किसी का स्क्वायर होता है, जो किसी का स्क्वायर होता है। तो आप कहेंगे सर 30 का स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900, 31 का स्क्वायर होता है 961 और 32 का स्क्वायर होता है 1024, 1024, 32 का होता है। तो आप कहेंगे इससे ठीक बड़ा जो स्क्वायर होता है दोस्तों किसका होता है 32 का होता है। तो आपको क्या करना है 32 तक जितने भी आपके प्राइम नंबर आते हैं, कौन कौन से आते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। तो आपको इन सभी से इस नंबर को चेक करना होगा कि ये इनमें से किसी से कटेगा तो नहीं। अगर ये इनमें से किसी से भी नहीं कटता है तो ये फिर प्राइम नंबर होगा। अगर ये इनमें से किसी से भी कट गया, जैसे ये 7 से कट जाएगा, जैसे ये 7 से कटेगा तो आप कह देंगे सर ये प्राइम नंबर नहीं है। जैसे अगर मैं इस वाले सवाल में बात करता हूँ 133 जो है दोस्तों, आप कहेंगे सर 133 से ठीक बड़ा नंबर सोचिए, 133 से ठीक बड़ा नंबर सोचिए जो किसी का स्क्वायर हो। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 12 का स्क्वायर इससे ठीक बड़ा स्क्वायर आएगा। तो 12 तक कौन कौन से नंबर आएंगे, आप कहेंगे सर 2 3 5 7 11, ये प्राइम नंबर आएंगे। तो आपको सिर्फ इन प्राइम नंबर से भाग लगाकर देखना 133 को। अगर इनमें से किसी भी नंबर से ये भाग नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। अगर ये इनमें से किसी से भी भाग हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर आपको अगर मान लो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है तो फिर तो ये तो आंसर ही हो गया, क्योंकि इसमें यही पूछा तो कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। अगर मान लो ये प्राइम नंबर होता तो फिर आपको नेक्स्ट ऐसे ही चेक करना होगा। ये ही फिर एक लास्ट तरीका बचता है दोस्तों पता लगाने का। चलिए अब हम अगले सवालों पर चलते हैं, देखते हैं और कैसे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले सवाल कुछ इस प्रकार है दोस्तों, फाइंड ओड वन आउट। आपको विषम संख्या को बाहर निकालना है। विषम संख्या से मतलब मेरा ये नहीं है कि ओड नंबर को बाहर निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें तो सारे ही ओड नंबर है, आप सभी को बाहर निकालेंगे क्या? मेरे कहने का मतलब क्या है, इन 4 में से कोई 3 नंबर एक जैसे हैं और चौथा नंबर जो अलग है उसको आप बताएं वह कौन सा होगा। ये RRB NTPC 2017 में पूछा गया सवाल है और ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि किस बेस पर वो 3 नंबर एक जैसे होंगे और चौथा नंबर अलग होगा, है ना। क्योंकि अभी तो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, प्राइम नंबर है, तो इसलिए ये सवाल हमें आसान लगेगा कि शायद मुझे ये ढूंढना है इनमें से कौन से 3 नंबर प्राइम है या फिर 3 नंबर कंपोजिट होंगे एक प्राइम, या 3 प्राइम होंगे एक कंपोजिट, है ना। तो अभी फिलहाल हमें पता, क्योंकि ये प्राइम नंबर में मैं सवाल ले रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं प्राइम नंबर से जुड़ा है। तो आप कहेंगे सर 5 और एक 6 और एक 7, भाई हम ये चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा। सबसे पहले वैसे भी अगर जब हम ओड वन आउट निकालते हैं, चाहे आप रीजनिंग में भी जब क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर पर ही डिस्कस करते हैं कि प्राइम इनमें से कौन सा नंबर प्राइम है या नहीं है। उसके बाद हम इवन, ओड और स्क्वायर, क्यूब पर इन सब पर जाते हैं। तो पहले आप प्राइम नंबर से ही चेक करेंगे। तो आप कहेंगे सर प्राइम नंबर चेक करना, तो फिर वही कहानी होगी। या तो आप सबसे बड़ा नंबर ले लो, उससे ठीक बड़ा स्क्वायर सोचिए। तो 599 से ठीक बड़ा स्क्वायर किसका आएगा? 25 का आएगा, 625। अब 625 तक जो आने वाले प्राइम नंबर है, 25 का स्क्वायर है ना, तो 25 तक आने वाले जितने भी प्राइम नंबर है, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 23 आएगा लास्ट। तो उन सभी से आप भाग लगाकर देखेंगे इन नंबर को, जो कट जाएगा वो आपका प्राइम नंबर
नहीं होगा और जो नहीं कटेगा वो प्राइम नंबर होगा। तो आप इसमें देख पाएंगे कि ये जो नंबर है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये वाला नंबर, ये नंबर 3 से कटता है, 3 से कट गया, 8 और 7 15, 3 से कट गया, तो ये 3 से कटता, बाकी 3 से नहीं कटते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्राइम नंबर ही हो गए। जब आप चेक करेंगे बाकी नंबर से तो आप ये देख पाएंगे कि ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं और ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इस सवाल का उत्तर 387 होगा। मैंने कहा ना, ये सवाल बहुत मुश्किल सवाल है दोस्तों, और आपको इसी तरीके से ही सोचना पड़ेगा और इसका कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। चलिए फिर आप देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 5, ए प्राइम नंबर इज, जो एक अभाज्य संख्या होती है वह एक सम संख्या है। क्या एक प्राइम नंबर एक सम संख्या है? फिर अगला सवाल है, क्या एक प्राइम नंबर एक विषम संख्या है? देखिए प्राइम नंबर जो होते हैं दोस्तों, आपके जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स, वो आप कहेंगे सिर्फ 2 और बाकी सारे ओड नंबर होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं? ओड, विषम संख्या। जो सबसे छोटा या सबसे पहला प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, ये जो कि इवन नंबर है। और बाकी सारे आपके जो प्राइम नंबर आते हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 जितने भी आते हैं वो सारे विषम संख्याएं होती है, ओड नंबर होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो प्राइम नंबर है वो इवन नंबर होता है, नहीं। प्राइम नंबर एक नेचुरल नंबर होता है और उसमें भी सारे नेचुरल नंबर प्राइम नंबर नहीं होते। जैसे 1 प्राइम नंबर नहीं है ना, ना ही कंपोजिट है, 4 नहीं है, 6 नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइम नंबर हम ये नहीं कह सकते कि इवन नंबर होगा या ओड नंबर होगा, क्योंकि ओड भी प्राइम होते हैं और इवन भी प्राइम होते हैं। फिर बात है कंपोजिट, तो कंपोजिट तो होता नहीं। कंपोजिट जो भाज्य संख्या होती है वो तो होती ही अपोजिट किसका है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं होता। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा दोस्तों? नन, इनमें से कोई नहीं। फिर है आपका, इफ m जो है वो नंबर ऑफ प्राइम्स है फ्रॉम 0 to 50, कि 0 से 50 तक आने वाले जो प्राइम नंबर होते हैं जो दोस्तों 0 to 50, वो कितने होते हैं? आप कहेंगे सर ये आपके 15 होते हैं। आप पता भी लगा सकते हैं, देखिए 2, 3, आप चेक कर लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो आप देख पाएंगे कि 4 और 4 8, 2 10, 10 और 3 13 और 2 15, 15 नंबर आपके प्राइम नंबर होते हैं 0 से 50 तक। और जो n है दोस्तों वो है आपका 50 to 100। कितने प्राइम होते हैं? तो आप कहेंगे सर ये 10 होते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं? 25। तो 25 में से 15 प्राइम तो 50 तक आ जाते हैं। तो बचे हुए 10 प्राइम नंबर कहाँ आएंगे? 50 से 100 के बीच में आएंगे। अब पूछा क्या गया है कि m + n बताएं, तो m + n नहीं, ये m - n पूछा गया था। ये m + n नहीं दोस्तों, ये m - n सवाल एग्जाम में पूछा गया था। ये CDS में पूछा गया सवाल है। तो आप कहेंगे, लिख लीजिए चाहे आप, ये CDS में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा m - n, मतलब 15 - 10 बराबर कितना होगा दोस्तों? 5 सवाल का सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल को, कुछ अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो आगे सवाल कुछ इस प्रकार है दोस्तों, इफ x, x + 1, x + 2 ऑल आर प्राइम नंबर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको कहा गया है कि यदि ये तीनों नंबर अभाज्य संख्याएं हों तो x का मान क्या होगा। और MCD प्राइमरी टीचर के 29 अक्टूबर 2017 में पूछा गया सवाल है। देखिए दोस्तों, ये जो नंबर आपको गिवन है x, x + 1 और x + 2, आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें कितने का गैप है? आप कहेंगे सर इसमें 1 का गैप है और इसमें भी 1 का गैप है। तो याद कीजिए, मैंने आपको जब प्राइम नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में, प्राइम नंबर में जब आपको पढ़ा रहा था नेचुरल नंबर के अंदर, तो मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि लगातार सिर्फ 2 और 3 ही आपके प्राइम नंबर होते हैं जिनमें 1 का गैप होता है। इन दोनों प्राइम नंबर के अलावा कोई ऐसे प्राइम नंबर नहीं है जो 2 लगातार हों। तो ये तो 3 लगातार हो जाएंगे 1 के गैप पर। आप कहेंगे सर सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे होते हैं जो 1 के गैप पर प्राइम नंबर होते हैं, 2 और 3। इनके अलावा कोई भी प्राइम नंबर ऐसे नहीं है जो 3 लगातार प्राइम हो 1 के गैप पर। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब x की ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो यहाँ पर रख दें और वो तीनों नंबर को प्राइम नंबर बना दे। तो इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। ये जो सवाल पूछा गया था दोस्तों, अब आप कहेंगे सर इसका मतलब 0 आएगा। 0 क्यों आएगा?
उसने कहा x का मान बताओ। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि x का मान 0 है जहां पर ये तीनों नंबर प्राइम हो जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0, ये 1 और ये 2 हो जाएगा। तो ना तो 0 प्राइम नंबर होता, ना 1 प्राइम नंबर होता, 2 तो होता, लेकिन तीनों तो नहीं होंगे ना। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा जाना चाहिए था वो कुछ ऐसा होना चाहिए था कि फाइंड हाउ मैनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर x। तो अगर ऐसा सवाल होता तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो वैल्यू इज पॉसिबल फॉर x। तो ये इस सवाल का आंसर होगा कि कोई भी वैल्यू आपकी पॉसिबल नहीं है जो हम x के स्थान पर रखें और ये तीनों प्राइम नंबर बन जाए। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि जो 3 नंबर, 2 ही नंबर ऐसे हैं जो लगातार हैं और प्राइम है पूरे मैथमेटिक्स में, एक के गैप पर, और कहीं आपको 2 लगातार प्राइम नंबर नहीं मिलेंगे। तो 3 नंबर की तो आप बात ही भूल जाइए, आप लगा कर भी देख लीजिए। 1 लगाएंगे तो 1, ये 2, ये 3 हो जाएगा, तो 2 और 3 होता है, लेकिन ये नहीं होगा। अगर आप 3 लगाएंगे तो ये 3 होता है, 4 हो जाएगा, ये 5, तो 4 नहीं होता। तो मैंने कहा ना कि सिर्फ 2 ही लगातार प्राइम नंबर होते हैं, 2, 3, 1 के गैप पर, और कोई नहीं होता। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, इफ x, x+2, x+4 ऑल आर प्राइम, इसमें भी वही बातें कही हैं कि ये तीनों नंबर प्राइम हैं, तो बताओ हाउ मैनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर x। तो ऐसे x के कितने मान संभव होंगे जहां x के स्थान पर कोई अंक रखने पर ये तीनों प्राइम नंबर बन जाए। तो देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, ये x है, ये x+2 है, तो कितने का गैप आ गया? 2 का। x+2 से x+4 पर आएंगे तो फिर कहेंगे सर आप कितने का गैप आ गया? 2 का। तो ऐसे 3 नंबर मुझे बताएं जिनमें 2-2 का गैप हो और वो तीनों प्राइम हो। तो मैंने आपको बताया था कि 3, 5 और 7, 2-2 के गैप पर सिर्फ यही 3 प्राइम होते हैं मैथमेटिक्स में, और कोई भी प्राइम नंबर 3 मतलब ट्रिपलेट नहीं बनाता है 2-2 के गैप पर। तो आपको ये बातें याद रखनी है। एक तो ये वाली बात कि भाई 1 के गैप पर सिर्फ 2 और 3 होते हैं, और 2 के गैप पर 3, 5 और 7 प्राइम नंबर होते हैं, और कोई भी प्राइम नंबर मैथमेटिक्स में 2-2 के गैप पर नहीं बनाते हैं। जैसे भाई आप ये कहेंगे सर ये 5 है, ये 7 है, लेकिन इसके बाद जो आएगा 11 आएगा, ये 2 का गैप और ये 4 का गैप, तो सिर्फ 2-2 के गैप पर एक ही ट्रिपलेट होता है, वो कौन सा है? 3, 5 एंड 7। तो आप ये भी याद रखें कि कई बार क्या होता है दोस्तों, x, x+2, x+4 ऐसे लिख कर दे देगा, कभी ऐसे लिख कर दे देगा x+4, x+2, x, है ना, इनका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के दे देगा। तो आप ये बताएं कि जब आप बढ़ते हुए क्रम में 3, 5, 7 लिखें या फिर घटते हुए क्रम में 3, 7, 5, 3 लिखें, तो आप ये कहेंगे सर बीच में हमेशा कौन आएगा? 5 आएगा। तो जब भी ऐसे 2-2 के गैप पर 3 प्राइम नंबर आपको बोले जाते हैं, तो जो बीच वाला नंबर होता है आप उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? 5 के साथ। वो हमेशा 5 की वैल्यू होती है। तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो x की वैल्यू सिर्फ क्या होगी? 3। अगर पूछा जाता सवाल में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आंसर मेरा होता 3, लेकिन पूछा गया कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, कौन? 3। तो आंसर होगा इसका 1 वैल्यू इज पॉसिबल। 1 वैल्यू इज पॉसिबल। तो सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है दोस्तों, और यही इस सवाल का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सर यहाँ पर 2 का गैप है और यहाँ पर 4 का गैप है, और ये तीनों नंबर क्या बताए गए हैं? मेरे प्राइम नंबर। तो आपको सिर्फ यही 2 याद रखने हैं। एक तो 1 के गैप पर 2 और 3 होते हैं और कोई भी नहीं होता, और 2 के गैप पर सिर्फ 3, 5 और 7 होते हैं लगातार, और कोई नहीं होता है। बाकी आपको कभी कोई याद नहीं रखना है, आपको किसी ना किसी तरीके से इस सवाल को सोल्व करना होगा, याद नहीं रखना। तो आपको कहा गया कि भाई ये तीनों प्राइम नंबर हैं, तो आप मुझे बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 2x + 5 का मान क्या होगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे सवालों में जब आपको ऐसा गैप दिया गया है जो आपको पता ही नहीं है, और डायरेक्ट आपसे क्या पूछा गया है, या तो x की वैल्यू पूछ ले या फिर x की वैल्यू ना पूछकर कोई इक्वेशन x में पूछ ले, तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट ऑप्शन से इस सवाल को सोल्व करेंगे। कैसे? भाई आपसे जो पूछा गया है वो 2x + 5 की वैल्यू पूछी गई है दोस्तों, तो इसका मतलब जो ये ऑप्शन दिए गए होंगे ये इसी की वैल्यू होंगी। अगर मान लो मैं कहता हूँ 37 इस सवाल का उत्तर है, तो आप कहेंगे सर 2x + 5 37 रहा होगा। तो इस तरह से 2x की वैल्यू जो आएगी 32 आएगी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 16। तो आप मुझे बताइए, इसने ये कहा था ये x भी क्या है? आपका प्राइम नंबर है। इन 3 नंबर में एक नंबर x है आपका, और ये भी प्राइम है। तो यहाँ क्या x एक प्राइम नंबर आया? तो आप कहेंगे नहीं सर ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं है। इसी तरह से जब आप यहाँ लगाएंगे आप 39 पर, तो आप कहेंगे सर 2x + 5 = 39 है।
तो यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा कितना 34 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 17। तो आप जल्दबाजी में ये ना कहें कि यही आंसर हो गया, आप एक बार इसकी वैल्यू यहाँ लगाकर ज़रूर चेक कर लें कि तीनों नंबर प्राइम नंबर हैं या नहीं है। आप कहेंगे सर x 17 है, बिल्कुल ठीक है, प्राइम नंबर है। 17 + 2 19, ये भी प्राइम नंबर है। 17 + 6 23, ये भी प्राइम नंबर है। तीनों नंबर प्राइम है जब x 17 है। तो इसका मतलब ये जो हमने इक्वेशन की जो वैल्यू मानी है 39, ये बिल्कुल सही मानी है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा दोस्तों 39 होगा। आप बाकी नंबर भी लगाकर चेक कर लीजिएगा, इसका जो x का मान आएगा वो ऐसा नहीं आएगा जहाँ पर ये तीनों क्या हो जाए प्राइम नंबर। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब इस वाले सवाल में भी आप ध्यान से देखिए, उसने कहा इफ n² - 33 n² - 31, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है 33, एक नंबर ये है, और ये तीनों क्या है दोस्तों प्राइम नंबर है। हाउ मैनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर x, तो x के x नहीं है, x नहीं दोस्तों, ये n आएगा। तो हाउ मैनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर n वेयर n बिलोंग्स टू जेड, जेड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम दोस्तों इंटीजर से। तो आप कहेंगे सर इंटीजर क्या होते हैं, आपके जो नंबर पॉजिटिव होते हैं कंप्लीट, जैसे 1 2 3 4, और जो नेगेटिव होते हैं -1 -2 और 0, ये सभी नंबर क्या होते हैं दोस्तों आपके इंटीजर होते हैं। तो आपका ये CDS में पूछा गया सवाल है। देखिए अब इसमें आप फिर ध्यान से देखिए, 33 और 31 के बीच में कितना गैप है 2 का, फिर 31 से 29 कितने का गैप है दोस्तों 2 का। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं माइनस प्लस आने पर, प्लस में तो हमें पता चल जाएगा भाई घट रहा है बढ़ रहा है, लेकिन कई बार माइनस में आने पर थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, देखो -33, इसमें 33 माइनस किया गया है n² से, इसमें 31 स्क्वायर में से माइनस किया है। तो आप बताइए इसमें ज़्यादा माइनस किया है, इसमें कम माइनस किया है, इसमें और कम माइनस किया है, तो इसलिए ये बढ़ता हुआ क्रम है। इसको 3 के बराबर, इसको 5 के बराबर, इसको 7 के बराबर रख सकते हैं। लेकिन मैंने कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हमेशा कहा है, आपकी जो बिचले वाली टर्म होगी अगर 2-2 के गैप पर मिलती है तो 3 5 7 वाली सीरीज ही बनाएगी प्राइम नंबर की। तो आप कहेंगे सर इसमें 2-2 के गैप पर तो ये 3 5 7 होगा। अगर आपको कंफ्यूज है ये 3 या 7 है या नहीं है, तो आप बीच की जो वैल्यू हमेशा उसको पुट करें। तो आप कहेंगे सर n² - 31 5 के बराबर होगा, तो n² बराबर होगा 36 और n की वैल्यू आ जाएगी ±6, क्योंकि उसने ये कहा है कि जो n है वो एक इंटीजर है, पूर्णांक है, और पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो आप कहेंगे सर n मेरा प्लस का 6 और माइनस का 6 दोनों ही हो सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी 2 वैल्यू पॉसिबल है दोस्तों, एक +6 और एक इसकी -6। ये इस सवाल का उत्तर है क्या 2, 6 इसका आंसर नहीं होगा। आप कहें सर n का मान 6 हो सकता है या -6 हो सकता है, तो कितने मान संभव हैं इसके, 2 मान संभव हैं दोस्तों, एक तो +6 एक -6, तो 2 इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपका इस प्रकार है कि A B C D एंड E ऑल आर प्राइम नंबर्स, ये पांचों A B C D E अभाज्य संख्याएं हैं। यदि इन पांचों नंबर का सम 350 हो, 350 हो, और A से बड़ा B, B से बड़ा C, C से बड़ा D और D से बड़ा E, सबसे बड़ा E हो और सबसे छोटा A हो, तो हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ A की पावर 5 इज और आर पॉसिबल। तो A की 5 की कितने मान संभव हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1, या तो एक मान संभव होगा या एक से ज़्यादा होगा, लेकिन निश्चित होगा कि कितने होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, निश्चित होंगे। इन्फिनाइट की बहुत सारे होंगे, हम बता नहीं सकते कितने होंगे। कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम कह नहीं सकते कि कैसे, मतलब इसका क्या मान आएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई आपको कहता है कि किन्हीं 5 नंबर का सम कितना है, A B C D E का सम कितना है दोस्तों, वो 350 है। तो आप एक बात पर ध्यान दीजिए, आप मुझे बताएं जो प्राइम नंबर होते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं दोस्तों, वो हमेशा या तो 2 होगा या फिर सारे ओड नंबर होंगे, 2 होंगे और बाकी के सारे ओड नंबर्स होंगे। इसी ऐसे ही होते हैं भाई, 2 के बाद जो आता है 3 5 7 11, वो सारे ओड नंबर होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं कभी ओड में, अगर मैं ओड नंबर को ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर इवन आएगा। ओड प्लस ओड क्या होता है, इवन। लेकिन अगर मैं ओड में फिर एक और ओड अगर ऐड करें, अगर मैं 3 ओड ऐड करता हूँ तो फिर ओड ही आएगा।
आपको पता ही होगा भाई, 1, 3 और 5, तो 1 और 3 4, 4 और 5 9 आ जाएगा। लेकिन मैं 1 और 3 को ऐड करूँगा तो 4 आएगा, मतलब इवन है। अगर आप 2 ओड नंबर को ऐड करते हैं तो इवन नंबर आता है। अगर आप 3 ओड नंबर को ऐड करते हैं तो आपका ओड नंबर आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप ओड नंबर 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, अगर ओड नंबर ऐसे पेयर में लेंगे 2 के, 4 के, 6 के, 8 के, तो वो जब ऐड करेंगे तो इवन नंबर बनाएगा। लेकिन जब आप ओड नंबर 1 लेंगे या 3 लेंगे या 5 लेंगे या 7 लेंगे और जब उनको ऐड करेंगे तो ओडी नंबर आता है। तो आप मुझे बताएं कि ये 5, अगर मैं कहता हूँ ये पाँचों के पाँचों जो प्राइम नंबर है, भाई प्राइम नंबर एक तो 2 होता है और बाकी सारे ओड नंबर होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ ये पाँचों के पाँचों ओड नंबर हैं, तो अगर ये पाँचों के पाँचों ओड नंबर है दोस्तों, तो फिर तो ये ओड नंबर आना चाहिए था। इवन नंबर आया है तो इसका मतलब क्या है कि इनमें कोई एक इवन नंबर रहा है और बाकी जो 4 रहे हैं वो ओड रहे होंगे, और 4 ओड नंबर से 2 ओड नंबर से इवन बनता है, तो 4 ओड नंबर से भी इवन बनेगा। तो एक नंबर इनमें कोई इवन है और बाकी 4 ओड है, और सबसे छोटा ए है। और मुझे पता है अकेला इकलौता एक ऐसा इवन नंबर है 2 जो प्राइम नंबर भी होता है, इसके अलावा कोई इवन नंबर प्राइम होता ही नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ए होगा दोस्तों ये आपका इवन होगा, और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सभी आपके क्या होंगे दोस्तों, ये सारे आपके ओड नंबर्स रहे होंगे। ये 4 ओड नंबर रहेंगे, ये भी ओड, ये भी ओड, ये भी ओड, ये भी ओड, ये भी ओड। तो ओड प्लस ओड इवन हो गया, ओड प्लस ओड इवन हो गया, ये इवन हो गया, ये इवन था, तो तब जाके ये मिलाकर सारा इवन नंबर बनाएगा। तो आप कहेंगे सर सबसे ये इवन नंबर है और इवन सिर्फ एक ही हो सकता है, कौन, 2। तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो यहाँ से 2 आएगी। और मुझे बताना ए की 5, तो ए की 5 मतलब 2 की 5 कितना होगा, 32। तो कितनी वैल्यू आई ए की 5 की, आप कहेंगे सर ए की वैल्यू आई क्या, 32। तो इस सवाल का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, 1 होगा। एक ही सवाल का सही उत्तर। अगर ये पूछता ए की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी तो आंसर है 32। अगर ये पूछता कितनी वैल्यू होंगी तो सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, और वो कौन सी है, 32। तो आंसर है 1। अगले सवाल पर आते हैं। ए बी सी डी एंड ई ऑल आर प्राइम। देखो इस वाले सवाल में क्या था, ये पांचों प्राइम नंबर थे, लेकिन यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा था ये पांचों क्या है आपके एपी में है कि ये लगातार संख्या होंगी, मतलब इनके बीच का गैप क्या होगा, सेम। तो अगर नहीं कहता तो हम ये नहीं कह सकते कि पांचों लगातार नंबर रहे होंगे, आपके एपी में रहे होंगे। यहाँ पर उसने साफ साफ लिखा है कि क्या ए बी सी डी एंड ई ऑल आर प्राइम नंबर्स एंड इन एपी, मतलब पांचों प्राइम नंबर हैं, पांचों प्राइम नंबर है प्लस एपी में भी है। अब एपी का मतलब क्या होता है, जब आपके नंबर सेम गैप के साथ आगे चलते हैं तो वो एपी कहलाती है, एपी सीरीज होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो आप कहेंगे सर ए बी सी डी और ई, अगर ये एपी है तो इसका मतलब इनके सभी गैप क्या रहे होंगे, सेम। तो पूरे मैथ्स में ऐसे 5 नंबर जो एपी में है सिर्फ और सिर्फ 5, 11, 17, 23 और 29, यही वो 5 नंबर है दोस्तों जो 6 के गैप पर चलते हैं, 6 के गैप पर चलेंगे और आपके एपी बनाएंगे। एपी होती है जब आप सेम नंबर ऐड करते हैं या सेम नंबर माइनस करते हैं, तो वो आपकी एपी बनती है। तो 6 के गैप पर ये 5 ऐसे नंबर आते हैं जो प्राइम हैं और एपी में होते हैं। इसके अलावा पूरे मैथमेटिक्स में 5 लगातार नंबर ऐसे नहीं है जो सेम गैप पर आपकी एपी बनाएंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लार्जेस्ट नंबर। तो इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है कौन सा, 29, इसकी डिजिट का सम करके बताएं। तो 29 की 2 + 9 ऐड करेंगे डिजिट, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 11। तो 11 इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100, कि 3 प्राइम नंबर का सम कितना है, 100 है। मान लेते हैं एक है ए, एक है बी और एक ये सी, ये 3 प्राइम नंबर है। अगर इनको ऐड करें दोस्तों तो इनका सम कितना आता है, 100। अभी मैंने बताया था कि अगर तीनों ओड, अगर मैं मान लेता हूँ भाई प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, मतलब 2 को छोड़ के जितने प्राइम नंबर वो सारे ओड नंबर है। एक इकलौता 2 प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है। तो आप मुझे बताइए अगर ये तीनों ओड नंबर होते तो ओड नंबर आता है यहाँ पर, जबकि यहाँ पे तो इवन नंबर आया है, 100 आया है 2 से कटने वाला नंबर, तो ये तो इवन नंबर है। तो इवन नंबर इसका मतलब इन तीनों में एक नंबर मेरा क्या रहा होगा, 100% 2 रहा होगा, 2 एक प्राइम नंबर रहा होगा। तो आप मान लीजिए कि ए जो था वो मेरा क्या था, 2 था। तो बचे बी + सी का सम कितना होगा,
आप कहेंगे सर b प्लस सी का सम मेरा 98 रहा होगा। भाई तीनों का सम 100 है तो b प्लस सी का सम कितना बचा, 98 बचा। अच्छा फिर आगे देखते हैं, इफ़ वन ऑफ देम एक्सीड्स बाय 36, यदि ये जो दो नंबर हैं या उनमें से जो तीन नंबर में से कोई भी एक नंबर जो है दूसरे से कितना बड़ा है, 36 बड़ा है। अब ये तो हो नहीं सकता, ये दो नंबर तो हो नहीं सकता दूसरे से बड़ा, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर दूसरे से कितना बड़ा है, 36। मैं मान लेता हूँ b बड़ा है c से, कितना 36 मान लेते हैं भाई कि b बड़ा। आप चाहे c को बड़ा मान लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर इन दोनों का सम 98 है और इन दोनों का डिफरेंस 36 है, तो यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं। भाई c से c कट जाएगा, जब आप b निकालेंगे, देखिए या तो आप ऐसे करें कि b प्लस b कितना हो गया 2b, और फिर इनको ऐड करें, फिर 2 से भाग लगाएं। या कभी भी ऐसा अगर आता है कि नहीं दो नंबर का सम आपको मिला है, उन्हीं दो नंबर का आपको डिफरेंस मिला है, तो आप डायरेक्ट निकालें। कैसे, जो पॉजिटिव नंबर होता है वो बड़ा नंबर आएगा, तो बड़ा नंबर कैसे आएगा, b अगर आपको निकालना है इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर दो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 120 और 14 134 और 2 से भाग लगा दो, डायरेक्ट आप निकाल लेंगे। यह आ जाएगा 6 7 67, और यहाँ से जब c निकालेंगे तो इनका डिफरेंस करके 2 से भाग लगा देंगे। मतलब अगर आपको बड़ा नंबर निकालना है तो जोड़ के आधा कर दो, अगर आपको छोटा नंबर निकालना है तो माइनस करके आधा कर दो। तो आप कहेंगे सर इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 62 का आधा कितना होगा, 31। तो एक नंबर 67 रहा है और एक नंबर 31 रहा है। पूछा क्या है, फाइंड वन ऑफ द नंबर, तो इनमें से कोई एक नंबर मुझे बताना है। तो ऑप्शन में है क्या, 67 31 कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब जो सवाल का उत्तर होगा वो दोस्तों क्या होगा, नन, इनमें से कोई नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो तीनों सवाल जो कराए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक कोई ऐसा सवाल है जो आपको समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ एक बार उस सवाल को दोबारा रिपीट मोड पर ज़रूर देखिए, आपको यकीनन वो सवाल ज़रूर समझ में आएगा। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल में दोस्तों आपको बताया गया है कि x, y और z तीन अभाज्य संख्याएं हैं और x प्लस वाई प्लस z तीनों का सम 38 है। आपको x का मैक्सिमम मान बताना है क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर तीनों का सम x प्लस वाई प्लस z का सम 38 है तो फिर वही बात आएगी, भाई मुझे पता है अगर ये तीनों ओड प्राइम नंबर होते, भाई प्राइम नंबर एक तो 2 होता है और उसके अलावा जितने प्राइम नंबर होते हैं वो ओड नंबर होते हैं। तो आप कहेंगे सर अगर ये तीनों ओड प्राइम नंबर होते तो इनका सम भी ओड आता, लेकिन ये इन तीनों का सम इवन आया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक नंबर ऐसा रहा है जो 2 रहा होगा। और क्योंकि मुझे x मैक्सिमम बताना है तो मैं मान लेता हूँ जो z है दोस्तों वो क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। तो बाकी जो 2 बचे x प्लस वाई, इन दोनों का सम कितना रहा होगा दोस्तों, आप कहेंगे सर 36 रहा होगा, है ना, 36 रहा होगा। तो अब मुझे x का मैक्सिमम मान बताना है और मुझे ये भी याद रखना है कि x भी एक प्राइम नंबर है और y भी एक प्राइम नंबर है। तो आप कहेंगे ठीक है सर, तो आप मैक्सिमम इसे रखना चाहते हैं, इसका मतलब आप इसको छोटे से छोटा प्राइम नंबर रखना चाहते हैं। तो आप कहेंगे सर चलो फिर इसको मैं 2 मान लेता हूँ। भाई मान लो इसको भी 2, कहीं ऐसा तो लिखा नहीं है कि आप दोनों को क्या नहीं मान सकते, 2 नहीं मान सकते। वैसे तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर इसको भी 2 मान लेंगे तो फिर इवन हो जाएगा और प्लस ओड फिर क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। तो ये इवन है तो इसमें 2 हो ही नहीं सकता। फिर भी मैं रख के आपको बता रहा हूँ कि भाई चलो 2 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 34। तो ये भी इवन, ये तो इवन नहीं आएगा। फिर आप मान लीजिए 3 रखते हैं y को, तो ये कितना रखना पड़ेगा आपको, आप कहेंगे सर 33 लेना पड़ेगा ताकि जोड़ के कितना है 36 है। तो आप कहेंगे ये भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर आप यहाँ पर 5 लेंगे तो फिर यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा 31, तो ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। तो जो x की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दोस्तों, तो वो क्या होगी 31। अच्छा ऑप्शन नहीं है इसके, तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 31 होगा। अगले सवाल में कहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 वेयर n इज प्राइम ग्रेटर देन 3 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 1। कि एक नंबर है n स्क्वायर माइनस 1, एक नंबर है दोस्तों, इसमें जो ये n है ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है जो 3 से बड़ी है और यह संख्या हमेशा डिविजिबल होगी। किससे, ये सवाल भी पूछा गया है। तो इसके 2 तरीके हैं, तरीके और भी हैं, लेकिन हम 2 मेन तरीके इसके सीख लेते हैं। क्या, देखिए आप कहेंगे सर जो 3 से बड़ा प्राइम नंबर होता है, देखिए 2 और 3 इनको अगर छोड़ दें, या फिर हम ये कहें 3 से बड़े जो भी प्राइम नंबर आते हैं दोस्तों वो हमेशा या तो 6k+1 की फॉर्म में होंगे या आपके 6k-1 की फॉर्म में होंगे। 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर है या तो वो इस वाले फॉर्म में होते हैं या फिर इस वाली फॉर्म में होते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब मैं n स्क्वायर माइनस 1 में अगर मैं n
स्क्वायर माइनस 1 में पुट करता हूँ, क्या n क्या है, प्राइम नंबर है और ये 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा या तो ऐसी फॉर्म में होगा या फिर ऐसी फॉर्म में होगा। आप कहेंगे अगर मैं ये लगाता हूँ 6k + 1 तो इसका स्क्वायर करेंगे -1, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भैया ये 6k - 1 का होल स्क्वायर है और -1 रहा होगा, है ना, इसमें लगा देंगे इधर। तो आप कहेंगे सर इसको सोल्व कीजिए, a + b का होल स्क्वायर 36k² + a² + b² + 2ab -1, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे a - b का होल स्क्वायर तो आएगा 36k² + 1 - 12k - 1, तो +1 -1 कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा। तो यहाँ से 36k² + 12k, तो 12k कॉमन आ जाएगा दोस्तों, तो अंदर बचेगा कितना 3k + 1, और यहाँ से भी 12k कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 3k - 1। तो अब आप ये देख पाए दोस्तों कि ये जो नंबर है ये कंप्लीट नंबर है, ये 12 का कोई ना कोई मल्टीपल है। 12 का क्या है दोस्तों, कोई ना कोई मल्टीपल है। और आप यहाँ पर k की वैल्यू, अगर यहाँ पर आप k की वैल्यू ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर आप k की वैल्यू ओड लेते हैं, ओड, तो ओड से ओड की मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड, +1 करेंगे तो इवन बन जाएगा, ये इवन बनेगा और ये 12, तो ये जो भी नंबर होगा ये 100% आपका एक इवन नंबर तो बनेगा ही बनेगा। आप चाहे ओड k की वैल्यू ओड रखें चाहे इवन रखें, कैसे देखिए, अगर मान लो मैं 1 रखता हूँ तो 3 बन जाए, 3 + 1 4, 4 बन गया, आप यहाँ पे 1 रखें, है ना, तो ये कंप्लीट इवन बनेगा। अगर आप 2 रखते हैं, इवन रखते हैं, तो 3 दूनी 6 और 1 7, ये तो ओड हो गया 7, लेकिन ये तो 2, जब k की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये तो इवन बनेगा, तो ये कंप्लीट फिर से 2 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरा नंबर इवन हो जाएगा। तो 12 और ये एक इवन नंबर, तो जो भी ये इवन नंबर बनेगा वो 2 के मल्टीपल में तो होगा ही होगा, मतलब 2 से तो वो जरूर डिवाइड होगा। तो आप कहेंगे सर एक 12 और इसमें से एक 2 भी आएगा, तो 12 दूनी 24, तो ये पूरा नंबर कहीं ना कहीं एक 24 का मल्टीपल है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आप ये कहेंगे सर ये 12 का तो मल्टीपल है ही है, फिर ये जो नंबर बचा ये भी 100% एक इवन नंबर होगा। क्यों होगा, देखो अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई और नंबर रखता हूँ k की जगह, मान लो मैंने 3 लिया, तो 3 × 9, 9 में से गया 8, तो ये एक इवन हो गया, और ये 12 है ना, तो ये भी इवन है। फिर आप कहेंगे सर अगर मान लो मैं यहाँ पर इवन नंबर रखता हूँ, 2 रखता हूँ, तो 3 दूनी 6 में से गया 5, लेकिन यहाँ पर जब k की जगह 2 रखेंगे तो ये 2 इस 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10 बन जाएगा, फिर से इवन बन जाएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, आप यहाँ पर k की वैल्यू ओड लीजिए या इवन लीजिए, है ना, k की वैल्यू आप चाहे ओड लीजिए या इवन लीजिए, तो ये जो नंबर रहेगा, ये वाला जो नंबर रहेगा ये आपका इवन ही आएगा। ठीक ऐसे ही ये जो नंबर रहेगा आपका, ये आपका इवन ही आएगा। तो ये 12 और इनटू में इवन नंबर, तो ये छोटे से भी छोटा अगर इवन ले तो कम से कम 2 4 6 ऐसा तो आएगा ही। तो 2 और ये 12 का मल्टीपल है और ये 2 का मल्टीपल है, तो 12 दूनी 24 का ये नंबर कंप्लीट मल्टीपल मिलेगा, और ये भी 24 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब वो नंबर 24 से पूरा भाग होगा। इस सवाल का आंसर 24 होगा। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो आप इस तरह से भी सवाल को कर सकते हैं। देखिए आप लेट कर लीजिए वैल्यू, आप लेट कीजिए वैल्यू, देखिए उसने कहा जो n है वो 3 से बड़ा है, लेट वैल्यू ऑफ n, जैसे 3 से बड़ी है तो 5 7 11 आप कुछ भी लीजिए, है ना, कोई भी प्राइम नंबर ले सकते हैं जो 3 से बड़ा है। तो आप कहेंगे सर इसमें लगाएंगे तो n² - 1 में आपको पुट करना है, तो आप कहेंगे सर कितना आएगा, देखिए 5 का स्क्वायर -1, तो 25 में से एक गया, कितना आ गया दोस्तों 24। तो ये जो नंबर आया इनमें से किससे भाग होगा, आप कहेंगे सर 24 से ही होगा और किसी से नहीं होगा, तो यही सवाल का उत्तर है। अब अगर मान लो ये ऐसा नंबर आता कि किन्हीं 2 नंबर से भाग होता तो फिर आप 7 लगा कर देखते, तो जब आप इसमें 7 लगाएंगे तो 7 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 49 - 1 कितना आएगा 48, फिर आप चेक कर लो 48 किससे डिवाइड होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या है दोस्तों 24 है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप कहेंगे एवरी प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म 3k + 1 कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म 6m + 1, k and m आर इंटीजर्स। तो व्हेन, ये कब होगा, देखिए उसने कहा प्रत्येक अभाज्य संख्या जो जिसका रूप 3k + 1 है, जो 3k + 1 के रूप में जो अभाज्य संख्या लिखी जाती है, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी दूसरे रूप में, किसमें 6m + 1। उन्होंने हमें ऐसा बताया कि एक अभाज्य संख्या, जो भी अभाज्य संख्या 3k + 1 के फॉर्म में है, हम उसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 6m + 1 की फॉर्म में, और जहाँ पर k और m आपके इंटीजर है, मतलब 0 भी हो सकता है, आपका पॉजिटिव
नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन ये कब होगा, व्हेन, ये मतलब कब पॉसिबल होगा, जब ये नंबर इस नंबर के फॉर्म में लिखा जाएगा प्राइम नंबर की, जबकि ओड है, जबकि इवन है, जबकि बोथ है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बस ये बताएं, उसने कहा ये एक प्राइम नंबर है, उसने क्या कहा, ये दोस्तों एक प्राइम नंबर है, और इस प्राइम नंबर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ, ये 6m+1। बस यही तो बात बताई उसने। और ये CDS में पूछा गया सवाल है, इतना आसान सा। आप कहेंगे सर 3k+1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6m+1, और ये दोनों ही प्राइम नंबर है। तो यहाँ से अगर मैं सोचता हूँ तो ये 1 से 1 कटेगा, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 से 6 कट जाएगा, कितना, 2m। तो ये जो k की वैल्यू आई है दोस्तों, आप ध्यान से देखकर बताइए, ये जो भी m की वैल्यू आप रखें, जो भी m की वैल्यू रखें, 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये ओड बनेगा या इवन बनेगा। आप कहेंगे सर ये इवन बनेगा, इसका मतलब k क्या है, एक इवन नंबर है, k इज ओड, नहीं, k इज इवन, यस। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, k इज इवन। k आपका कैसा नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या है जो 2 से कटती है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। बाकी और जो अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं उन सवालों पर चलते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपका बहुत प्यारा सवाल है। देखिए, इफ 2n+1 इज ए प्राइम नंबर, कि 2n+1 एक अभाज्य संख्या है, हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल, तो n के ऐसे कितने मान संभव होंगे, इफ n इज लेस देन 10, यदि n 10 से छोटा हो, मतलब n 10 से छोटा हो तो, और ये एक अभाज्य संख्या बने, तो ऐसे n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो देखिए दोस्तों, आपको इसमें लगा कर देखना ही पड़ेगा। आप ये कहेंगे सर कि अगर मान लो मैं n यहाँ पर कितना लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं n 1 क्या है, 10 से कम है ना, हाँ। अगर मान लो मैं यहाँ पर n क्या लेता हूँ, 1 लेता हूँ, तो आप कहेंगे सर 2⁻1+1 कितना आ गया, 3। तो क्या एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही बात है, प्राइम नंबर है। फिर अगर मैं 2⁻2 लेता हूँ, फिर एक ऐड करते हैं, इसमें n की जगह आप 2 रखते हैं, यहाँ पर मैंने n को क्या माना, 1, यहाँ पर मैं n को क्या मान रहा हूँ, 2। तो आप कहेंगे सर 2⁻2 4 और 1 5, ये भी प्राइम नंबर है। अगर मैं 2 की 3 लेता हूँ तो 8 + 1 9, ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर मान लो मैं 4 लेता हूँ तो 2 की 4 + 1 16 + 1 17, ये भी प्राइम है। 2 की 5 अगर रखते हैं तो 32 और 1 33, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 6 रखेंगे तो ये 64 + 1 65, ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर हम 7 रखेंगे तो ये 128 + 1 129 129, ये भी प्राइम नहीं, 3 से कटता है ना। फिर ये आ जाएगा 2⁸8 + 1 कितना, 256 + 1 57 257, ये आपका प्राइम नंबर होता है। तो 2⁹9 + 1 ये आपका कितना, 512 + 1 513, ये प्राइम नंबर नहीं होता, 3 से कटता है ना। तो आप कहेंगे सर कितने प्राइम नंबर पॉसिबल है, 1 2 3 4, सिर्फ 4 ही प्राइम नंबर पॉसिबल हैं जो n की वैल्यू 10 से कम रखने पर इस नंबर में इसको प्राइम नंबर बना देते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इफ़ x इज ए प्राइम नंबर, यदि x एक अभाज्य संख्या है, और ये आपको एक इक्वेशन आपको दी गई है कि जहाँ पर ये जो 2x - 7/5 की वैल्यू है, ये -1 के बराबर या उससे बड़ी आएगी, या 1 से छोटी, 1 या 1 से छोटी आएगी। देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज, तो x के ऐसे कितने मान संभव है। ये आपका SSC में CHSL 2014 में पूछा गया सवाल है। देखिए दोस्तों, आप कहेंगे सर x क्या है, एक प्राइम है। अगर मान लो x प्राइम है तो मैं कहता हूँ भाई x को 2 रख लो, आप x को 2 रख लीजिए। अगर मैं x को 2 रखता हूँ तो ये देखना दोस्तों क्या आएगा, आप कहेंगे सर यहाँ लगाते हैं ना, यहाँ कर लेते हैं। x को मैं अगर 2 लेता हूँ तो आप कहेंगे सर यहाँ रखने पर, तो आप कहेंगे सर 2 दूनी 4 -7 भाग में 5, 4 - 7 कितना आएगा, -3/5। तो ये जो -3/5 आया है, तो ये -1 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये वैल्यू बिल्कुल पॉसिबल है। फिर आप x की वैल्यू 3 रखेंगे। 3 क्यों, क्योंकि इससे अगला प्राइम नंबर 3 है, और उसने कहा x एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो हम अभाज्य संख्या ही लेट करेंगे। तो आप कहेंगे 3 रखेंगे तो सर, तो 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 -7 भाग 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1/5। ये भी पॉसिबल है, ये इससे तो बड़ा ही है और इससे छोटा है। फिर आप अगर x की वैल्यू यहाँ पर कितने लेते हैं दोस्तों, 5 लेते हैं, तो आप कहेंगे सर 5 दूनी 10, 10 में से 7 गया 3, चलो लिख देता हूँ मैं एक बार, 2 × 5 -7 भाग में 5, तो 10 में से 7 गया, कितना आ गया दोस्तों, 3/5। तो ये वैल्यू भी पॉसिबल है, ये 1 से छोटी है और -1 से बड़ी है। जब आप x की वैल्यू 7 रखेंगे दोस्तों, तो देखिए आप 7 दूनी 14, 14 में से 7 गए 7, तो आप जब ये रखेंगे तो
2 इंटू 7 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आएगा 7/5। तो 7/5 मतलब 1 से बड़ा हो गया है ना, 1 से बड़ा है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और मुझे चाहिए 1 से छोटा, तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और अब x की वैल्यू कोई भी रखेंगे तो यहाँ से वो 1 से बड़ा ही नंबर आपको निकाल के देगी। तो इसका मतलब इसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 1 2 3, एक तो 2 पॉसिबल है, एक 3 पॉसिबल है और एक 5 पॉसिबल है। तो इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों 3 होगा। 3 वैल्यूज आर पॉसिबल, 3 वैल्यूज आर पॉसिबल। अगर ये पूछता है कौन कौन सी वैल्यू होंगी, तो आप कहेंगे सर एक 2 होगी, एक 3 होगी और एक 5। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, देयर आर 3 consecutive odd integers such that the product is prime number। बहुत प्यारा सवाल है, इसमें काफ़ी बार बच्चे गलती कर जाते हैं। देखिए क्या है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं हैं, इस प्रकार हैं कि उनका जो गुणनफल आता है तीनों नंबर का वो एक प्राइम नंबर आता है, अभाज्य संख्या। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द प्राइम। प्राइम नहीं, ये प्राइम नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये आपका ये जो 3 ऑड इंटीजर हैं इन्हीं में से बड़ा नंबर पूछा गया है। तो फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर्स, जो ये गिवन नंबर्स है उनमें से कौन सा होगा। तो आपको बड़ा नंबर में बताना कौन सा होगा। तो देखिए सवाल बहुत प्यारा है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो इससे आसान भी कोई सवाल नहीं हो सकता। लेकिन आप एक बात बताएं, देखिए आपको पता है जब प्राइम नंबर होता है वो खुद से भाग होता है या 1 से भाग होता है और किसी से भाग नहीं होता। और आपको एक बात और पता होगी कि जैसे मान लो एक नंबर है 15, अगर मान लो ये 3 और 5 की गुणा से बनता है, देखो ये भी प्राइम है ये भी प्राइम, लेकिन जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये जो नंबर आएगा ये प्राइम नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो ये जो नंबर आएगा ये 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। तो आप खुद सोचिए, अगर मैं किन्हीं 3 ऑड इंटीजर को जब मल्टीप्लाई कराऊंगा और वो प्राइम नंबर आ जाए, वो क्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, तो क्या ऐसा नहीं होगा जब वो मल्टीप्लाई होकर आएगा तो फिर उनसे भी तो डिवाइड होगा जिन जिन से मल्टीप्लाई हुआ है। तो फिर आप खुद सोचिए ऐसे कौन से 3 ऑड इंटीजर रहे होंगे जिनको मल्टीप्लाई कराएं और वो भी प्राइम आए। तो आप ये कहेंगे सर इसका मतलब आपको 1 के अलावा, अगर आप एक नंबर 1 लेते हैं तो उसके अलावा अगर 2 लिया, सॉरी ऑड लेने ना, तो उसके अलावा मान लो 3 लिया फिर 5 लिया, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 करेंगे तो ये तो 15 आ जाएगा, और 15 प्राइम नंबर नहीं होता। तो या तो आप ऑप्शन से चलें या फिर आप दिमाग से अगर चलते हैं तो आप कहेंगे सर इसका मतलब मुझे एक तो 1 लेना पड़ेगा हर हाल में, ताकि भाई उससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही नंबर आएगा कम से कम। दूसरा आप क्या लेंगे कि अब मैं चाहता हूं कि अगर ये 2 नंबर जो बचे हैं, अगर ये 2 भी अगर मल्टीप्लाई होंगे तो वो जो नया नंबर आएगा वो भी प्राइम नहीं होगा, तो एक मैं -1 ले लेता हूं, क्योंकि अब भी जो आएगा मेरा मल्टीप्लाई होने के बाद वो 1 ही आएगा। लेकिन प्राइम नंबर माइनस में नहीं होते तो मुझे एक नंबर और लेना पड़ेगा और वो माइनस का ही लेना पड़ेगा। और अगर मैं एक की अगर यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है, लगातार ऑड इंटीजर है, तो देखो अगर लगातार है तो -1 से अगला नंबर कौन सा आएगा 1, फिर उससे अगला कौन सा आएगा 3। लेकिन जब आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों तो ये -3 आएगा, और -3 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो आप कहेंगे सर फिर अगले वाला नहीं, आप पिछले वाला ऑड नंबर ले लो, तो आप कहेंगे सर ये -3 होगा। अब आप कहेंगे सर ये तीनों क्या हैं, आपके ऑड इंटीजर हैं और लगातार हैं, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ से जो प्रोडक्ट निकालेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर -3 की मल्टीप्लाई कराएंगे -1 से, मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो बराबर में क्या आ जाएगा आपका 3। और 3 क्या होता है दोस्तों, आपका एक प्राइम नंबर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब हम इन तीनों का प्रोडक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट हो प्राइम नंबर आना चाहिए। तो क्या हमारा प्राइम नंबर आया, बिल्कुल। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर था वो कौन सा था, 1 इस सवाल का सही आंसर है। आप चाहते तो डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते थे, आप कहते सर अगर मैं मान लेता हूँ, क्योंकि बड़ा नंबर पूछा गया है, तो बड़ा नंबर अगर मान लो मैंने 7 मान लिया, तो इससे छोटा और क्या होगा, आप कहेंगे सर 5, इससे छोटा क्या होगा 3। अब वहीं समझ जाएंगे कि इनकी मल्टीप्लाई कभी भी एक प्राइम नंबर नहीं आ सकती। अगर मान लो किसी ने 5 लिया है तो उससे छोटा 3 होगा, उससे छोटा 1 होगा, जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी प्राइम नंबर नहीं आएगा। अगर आप 3 लेते हैं तो इससे छोटा 1 होगा और उससे छोटा -1 होगा, तो जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस में आएगा, और माइनस में कभी प्राइम नंबर होते ही नहीं। फिर आप 1 लेंगे तो बचाइए 1, तो आंसर वही होगा। फिर भी अगर आप मान लो 1 लेते हैं, अगर आप 1 लेते हैं तो 1 से छोटा कौन होगा, -1, उससे छोटा ऑड नंबर कौन सा होगा, -3, और जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये एक प्राइम नंबर आ जाएगा। इसका मतलब 1 इस सवाल का सही उत्तर है।
अगले सवाल कुछ इस प्रकार है दोस्तों, हाउ मैनी ट्रिपलेट्स ऑफ प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म्ड, कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के कितने त्रिपद, है ना, त्रिपद हिंदी में बोलते हैं इसे दोस्तों त्रिपद, तो अभाज्य संख्या के कितने त्रिपद बनाए जा सकते हैं, सच दैट, इस प्रकार की द टर्म्स ऑफ ट्रिपलेट आर इन एपी, जो टर्म्स होंगी ट्रिपलेट की, वो जो तीन संख्याएं होंगी ट्रिपलेट होंगे, वो दो तीन पद होंगे, वो क्या बनाए, आपका एपी बनाए। अब एपी क्या होता है, एपी आपकी ऐसी सीरीज होती है जो सेम नंबर ऐड होता चले या सेम नंबर माइनस होता, मतलब सेम गैप के साथ चले, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो बहुत ट्रिपलेट होंगे, जैसे 3, 5, 7, देखिए 3 नंबर हो गए, मतलब ये एक ट्रिपलेट हो गया। क्या दोनों जो ये 3 नंबर आए हैं क्या सेम गैप पर आए हैं, +2, तो एक ट्रिपलेट तो ये हो गया। फिर आप कहेंगे सर 5, 11, 17, भाई एक ट्रिपलेट ये हो गया 6 के गैप पर, है ना, और तीनों प्राइम नंबर है। फिर आप कहेंगे सर 11, 17 और 23, और 6 के गैप पर ये भी एक ट्रिपलेट है। आप कहेंगे सर 17, 23, 29, ये 6 के गैप पर एक और ट्रिपलेट आ गया। ऐसे आपके बहुत सारे ट्रिपलेट बनेंगे दोस्तों, जो आपके प्राइम नंबर भी होंगे और 3 नंबर के गैप पर एपी बनाएंगे। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर होगा वो मोर देन 4 होगा, मतलब 4 से बहुत ज़्यादा ट्रिपलेट आपके बनते हैं जो सेम गैप पर आपके चलते हैं। आप खुद भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, हाउ मैनी वैल्यूज आर पॉसिबल ऑफ यूनिट डिजिट फॉर एनी प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर, किसी भी अभाज्य संख्या का जो अंतिम अंक होता है, इकाई अंक होता है, वो कौन कौन सा संभव हो सकता है प्राइम नंबर के लिए। तो आप कहेंगे सर देखिए मैं कुछ प्राइम नंबर लिखता हूँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ऐसे बहुत सारे रहे हों। आप कहेंगे कि सर क्या आखिरी डिजिट कभी 0 आ सकती है, कभी नहीं आ सकती, किसी भी प्राइम नंबर में आखिरी डिजिट 0 कभी नहीं आती। कि आप कहेंगे सर 1 आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, देखो 11 का आखिरी अंक क्या है, 1 है, प्राइम नंबर होता है। 2 आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, ये देखें खुद 2 एक ही डिजिट है, यूनिट डिजिट मानी जाएगी, और 2 एक प्राइम नंबर भी है, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक, अकेला है 3 नंबर प्राइम, 13 में भी आता है। आप कहेंगे सर 5 बिल्कुल प्राइम नंबर है, देखिए 5 इकलौता है और एक आखिरी डिजिट है, तो एक ही डिजिट है, तो वही यूनिट डिजिट होगी। फिर आप कहेंगे सर 7, 6, 4 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता, 5 आ सकता है, 6 नहीं आ सकता क्योंकि वो कट जाएगा 2 से, 7 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 8 नहीं आएगा, 9 आ सकता है। 9 अकेला प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन किसी का आखिरी डिजिट तो है, 9 लगने पर प्राइम नंबर बन जाता है। तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या ऐसी हैं, 6 वैल्यूज आर पॉसिबल, 6 वैल्यूज आर पॉसिबल, ठीक है, जो किसी प्राइम नंबर की आखिरी डिजिट हो सकते हैं या खुद एक नंबर होता है। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, लेट x बी ए 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, कि जो x है वो 4 डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक है, प्लस वाली संख्या है। सच दैट द यूनिट डिजिट ऑफ x इज प्राइम, कि जो वो आखिरी डिजिट है उसकी 4 डिजिट है ना, उसमें आखिरी डिजिट जो अंतिम अंक जो है वो x का, वो एक अभाज्य संख्या है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ x इज ऑल्सो प्राइम। और देखिए 1, 2, 3, 4, मैंने कहा कि 4 डिजिट का एक नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है और इसी को हम x मानते हैं। ये एक नंबर है, इसको x माना गया है 4 डिजिट का। इस x डिजिट की जो आखिरी डिजिट है, इस x नंबर की जो आखिरी डिजिट है वो क्या है दोस्तों, प्राइम है। ये एक प्राइम नंबर है, पहली बात मान लेते हैं, चलो ये 2 है, सबसे छोटा प्राइम क्या होता है, 2 होता है। आप कहेंगे सर प्राइम है। ऐसे ही 1, 2, 3, 4 एक और 4 डिजिट का नंबर रहा होगा जिसकी आखिरी डिजिट 3 रही होगी, ये भी एक प्राइम नंबर होता है। उसने ये नहीं कहा कि ये जो कंप्लीट x नंबर है, ये जो 4 डिजिट का नंबर है, ये अपने आप में प्राइम है, उसने ये नहीं बोला। उसने ये कहा कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसे एक और 4 डिजिट का नंबर मान लेते हैं जिसका आखिरी अंक 5 है, और एक और मान लेते हैं जिसका आखिरी अंक 7 है। तो आप कहेंगे सर इसका आखिरी अंक 2 है जो कि प्राइम है। यूनिट डिजिट ऑफ x इज प्राइम, कि जो उसका अंतिम अंक होगा, यूनिट जो डिजिट होगी, ये जो यूनिट डिजिट होगी वो प्राइम होनी चाहिए, वो प्राइम होनी चाहिए, वो प्राइम होनी चाहिए, वो प्राइम होनी चाहिए। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं कि पूरा नंबर प्राइम है, ये पूरा नंबर प्राइम है, उसने ऐसा कहीं नहीं बोला है। उसने ये ज़रूर कहा है कि जब आप प्रोडक्ट करेंगे, इन सभी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्राइम आएगा। अब आप खुद बताएं ऐसा कब हो सकता है जब मैं इन सभी डिजिट की मल्टीप्लाई कराऊं और मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो नंबर आए मेरा वो प्राइम आए। अगर मैं 2 को
एक के अलावा किसी से भी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो तो फिर क्या बन जाएगा दोस्तों, वो एक कंपोजिट नंबर बन जाएगा, वो प्राइम नंबर रहेगा ही नहीं। अगर मैं मान लो यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 3 दूनी 6, वो तो कट जाएगा फिर 6, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो आप याद रखें हमेशा ये बात, कभी भी अगर आप 2 से ज़्यादा आप किन्हीं नंबर डिजिट की मल्टीप्लाई करके ये कहते हैं कि ये प्राइम नंबर ही आएगा, तो समझ लीजिए अगर वो 4 डिजिट हैं तो उसमें से 3 डिजिट आप 3 डिजिट पर 1 आएगा, 3 बार 1 आएगा। और अगर आप 3 नंबर की मल्टीप्लाई करके ये कहते हैं वो प्राइम नंबर ही आता है, इसमें उसमें 2 नंबर 1 हैं। और अगर आप कहते हैं कि 2 नंबर की मल्टीप्लाई करके प्राइम नंबर आया है तो उसमें मतलब उस एक नंबर 1 रहा होगा। तो आप देखिए इसमें 4 डिजिट का नंबर है, ये 2 है, तो यहाँ पर 1 1 1 ही रहा होगा दोस्तों, ताकि ये मल्टीप्लाई होने के बाद भी क्या आए, प्राइम नंबर आएगा, 2 ही आएगा। तो यहाँ पर भी 1 1 1 लेंगे तभी ये मल्टीप्लाई होकर 3 बनेगा, प्राइम नंबर बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर भी 1 1 1। बस यही 4 केस है दोस्तों जो आपके एक्स के लिए पॉसिबल है। ये एक 4 डिजिट का नंबर जिसका आखिरी अंक प्राइम नंबर है और इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी प्राइम नंबर आएगा। और इसी तरह से 3 ये है, तो 1 2 3 4, सिर्फ 4 ही संख्या ऐसी पॉसिबल है दोस्तों, ऑप्शन नहीं है। तो 4 इस सवाल का आंसर है। 4 वैल्यूज आर पॉसिबल। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। आज की वीडियो की दोस्तों ये आखिरी सवाल हैं, देखिए ध्यान से। ये कैट 2017 में पूछा गया सवाल है और ये CDS में पूछा गया सवाल है। Z इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 31 नेचुरल नंबर्स। जो Z है दोस्तों, जो Z है आपका, वो पहले जो 31 नेचुरल नंबर है, जो पहले 31 नेचुरल नंबर है दोस्तों, ये इनका प्रोडक्ट है। और जो X है वो Z में 1 जोड़ने पर आता है। मतलब इस पूरे नंबर में जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में 1 ऐड कर दे तो X आता है। तो आपसे पूछा गया है कि जो x+1 x+2 x+3 ये जो ऐसे नंबर रहे होंगे x+30 तक, इसमें कितने नंबर आपके प्राइम नंबर होंगे, कितने नंबर आपके अभाज्य संख्या बनेंगी। तो आप देखिए दोस्तों, जो ये पहला नंबर है x+1, इस x+1 फिर x+2 फिर x+3 और ऐसे सो ऑन अप टू x+29 x+30, इसमें मुझे बताना है। तो आप कहेंगे जब सर आप इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, z+1। अच्छा, z+1 जब रखेंगे इसमें x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ध्यान से समझना, z+1। और ये x की वैल्यू है और +1 ये है ना। तो आप कहेंगे सर जो z है, अच्छा +1 कितना हो जाएगा, 2। आप कहेंगे सर ये आ गया z+2। इसी तरह से ये जो कंप्लीट वैल्यू आएगी दोस्तों, ये z+3 आएगी। और ये जो कंप्लीट वैल्यू आएगी वो z+4 आएगी। और ये जो कंप्लीट वैल्यू आएगी वो z+1 ज़्यादा आएगी ना, ये 1 थी तो z+2 आया। भाई x जो है वो z+1 है और x में 1 और ऐड किया है तो इसमें भी 1 ऐड हो जाएगा, है ना, z+1 में। तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू z+1 है तो यहाँ पुट करने पर ये 1 और बढ़ जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 29 + 1 30 हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो z+31 आएगी। अब आप मुझे ध्यान से देखकर बताइए कि जब मैं z की वैल्यू यहाँ पर रखूँगा दोस्तों, जब मैं z की यहाँ पर एक क्वेश्चन किसी एक नंबर को सोल्व कर देता हूँ, जैसे मैं इसी को सोल्व कर देता हूँ z+2 को। आप कहेंगे सर z+2 को हम कैसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर z है 1 से लेकर 31 की मल्टीप्लाई, 1 × 2 × 3 अप टू 31 तक मल्टीप्लाई है, फिर +2 आएगा। तो आप मुझे बताइए सारे नंबर मल्टीप्लाई में है और ये 2 है तो 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 × 3 × सिर्फ 2 बाहर आया है। तो आप कहेंगे सर 4 5 और ऐसे ये 31 तक रहेंगे और फिर प्लस में क्या बच गया यहाँ पर 1, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया। तो आप मुझे बताइए दोस्तों ये जो नंबर आया है ये 2 के मल्टीपल में है या नहीं है। अगर ये 2 के मल्टीपल में है तो ये 2 से 100% डिवाइड होगा। अगर ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा तो मैं ये कह सकता हूँ ये प्राइम नंबर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो आप मुझे बताइए जब इसमें हम सोल्व करेंगे इसको तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ये 3 से डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा। जैसे इसमें से 2 कॉमन आया है, z+2 में 2 कॉमन आएगा, z+3 में 3 कॉमन आएगा, z+4 में 4 कॉमन आएगा और z+30 में 30 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 30 भी आएगा, है ना। z में तो 31 तक है तो इसमें से 30 कॉमन आएगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। और बीच के भी कोई भी एक प्राइम नंबर नहीं बनेगा। और z+31 में से 31 कॉमन आ सकता है नहीं आ सकता। आप कहेंगे सर बिल्कुल आ सकता है, 31 तक जाएगा।
तो z प्लस 31 करेंगे तो उसमें से 31 भी कॉमन आ जाएगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा। तो आप कहेंगे सर इनमें से कोई नहीं, ना तो 30 इसका आंसर है, ना 2 इसका है, और ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, है ना, एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इस सवाल में जो इसका उत्तर होगा वो नन होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप थोड़ा सा विचार कीजिए इन दोनों स्टेटमेंट पर और बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है। देखिए दोस्तों, टू ऑब्टेन प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए लेस देन 121 जो कि 121 से छोटी है, वी आर टू रिजेक्ट ऑल द मल्टीपल ऑफ 2, 3, 5 एंड 7। हमें उन सभी मल्टीपल को रिजेक्ट करना होगा, अस्वीकार करना होगा जो 2, 3, 5 और 7 के गुणज हैं। देखिए दोस्तों, इस बात का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कहता है एक नंबर है 121, उससे ठीक छोटा अगर मुझे प्राइम नंबर बताना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इन नंबर से रिजेक्ट करना होगा। मतलब मुझे इस बात को कहना होगा कि जो 2, 3, 5, 7 हैं इनसे ये नंबर डिवाइड नहीं होना चाहिए। रिजेक्ट करने का मतलब होगा अस्वीकार करना। अस्वीकार करने का मतलब है कि ये 2, 3, 5, 7 से डिवाइड नहीं हो। इस लाइन का जो मतलब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन का, इसका मतलब ये है कि 2, 3, 5 और 7 से ये जो इससे ठीक छोटा नंबर है वो ना कटे। अब आप खुद ही बताओ, मैंने आपको बताया था कि अगर ये प्राइम नंबर कोई कहता है या नहीं है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, इससे ठीक बड़ा नंबर सोचना पड़ेगा जो किसी का स्क्वायर हो। तो ये तो ऑलरेडी किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर। फिर मैंने आपको कहा था ये जिसका भी स्क्वायर है, इससे यहाँ तक आने वाले जितने भी प्राइम नंबर है तो कौन कौन से आप बताओ, 2, 3, 5, 7। तो आपको इन सभी नंबर से चेक करना पड़ेगा कि ये प्राइम नंबर किसी से कटता है या नहीं कटता है। ये नंबर किसी से कटा है नहीं कटा, तो आप कहेंगे सर अगर ये इनमें से किसी से भी कट गया तो ये प्राइम नंबर होगा, सॉरी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये किसी से भी नहीं कटना चाहिए अगर ये प्राइम नंबर है। तो वही बात ये कह रहा है कि 121 से ठीक छोटा प्राइम नंबर लेने के लिए मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। रिजेक्ट का मतलब यहाँ पर मुझे अस्वीकार करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर जितने भी ये प्राइम नंबर आए हैं 11 तक, इन सब से ये कहना होगा कि ये किसी से नहीं कटेगा। 2, 3, 5 और 7 से ये किसी से नहीं कटेगा तो ये प्राइम नंबर माना जाएगा। तो ये इसका मतलब बात बिल्कुल सही है, सच है। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। सेकंड, एवरी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का उल्टा होता है, जो अपने अलावा किसी से कट जाए। तो आप कहेंगे सर एवरी कंपोजिट नंबर लेस देन 121 इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर लेस देन 11। बात वही आ गई, उल्टी बात घुमाकर कही है कि अगर मैंने कहा ना कि अगर ये नंबर इनमें से किसी से भी नहीं कटा तो ये प्राइम नंबर माना जाएगा, और दूसरा अगर ये किसी से भी कट गया तो फिर ये कंपोजिट नंबर माना जाएगा। तो वही इसने कहा कि एवरी कंपोजिट नंबर, जो कंपोजिट नंबर होता है 121 से ठीक छोटा, तो 121 से ठीक छोटा है ना, 121 से ठीक छोटा जो भी कंपोजिट नंबर होगा वो ये जो 11 का स्क्वायर है, यहाँ तक आने वाले 2, 3, 5, 7 ये जो प्राइम नंबर है, यहाँ तक आने वाले जो प्राइम नंबर है उनसे ये 100% किसी ना किसी से डिवाइड हुआ होगा। तो एवरी कंपोजिट नंबर लेस देन 121 जो 121 से छोटे कंपोजिट नंबर है वो डिविजिबल होगा किससे, एक प्राइम नंबर से जो कि 11 से छोटे हैं। तो 11 से छोटे यही क्यों, क्योंकि 11 से छोटा ही देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट भी ट्रू है और आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बोथ आर करेक्ट। आज के वीडियो सेशन में इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जो भी सवाल इस सेशन में हो सकते थे प्राइम नंबर से रिलेटेड, मैंने वो सारे सवाल आपके लिए हैं, जो आए हुए सवाल हैं, जो आ सकते हैं, वो सारे सवाल मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर कोई सवाल ऐसा रहा है जिसमें आपको समस्या रही समझने में, तो आप उस वीडियो पार्ट को दोबारा वहाँ से एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको यकीनन सारा समझ में आएगा। और अगर कोई सवाल ऐसा रह गया है जो प्राइम नंबर से जुड़ा है और आपको नहीं कराया गया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल पर डिस्कस हम ज़रूर करेंगे। चलिए, तो फिर आज के वीडियो सेशन में इतना ही दोस्तों। आप सदैव ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहें और आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।